So good morning friends, welcome to PD classes. This is Manoj Sharma. Students, while making videos, I found in the comment box, most of my students have asked lot many questions regarding APS interview. Army public schools related हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत से हमसे क्वेश्चंस पुट अप किए एंड टुडे आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. तो आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर एपीएस का इंटरव्यू हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है. दूसरा क्वेश्चन है सर जो डेमो है उसमें हम मार्कर यूज करेंगे या चॉक यूज करेंगे. थर्ड क्वेश्चन है सर इंटरव्यूअर कितने मिलेंगे वहां पर, 5 का पैनल होगा, 7 का होगा, 8 का होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमें इंटरव्यू के दौरान कितना समय मिलेगा, मींस इंटरव्यू और डेमो कितनी देर की होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमें क्या पहनकर जाना चाहिए, मींस व्हाट टू वियर, हमारा अटायर क्या होना चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है सर मान लीजिए मैं फ्लुएंट नहीं हूं इंग्लिश में तो मुझे क्या करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सर बेस्ट डेमो कैसे दिया जाता है. और द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन सर कुछ टिप्स दे दीजिए. तो चलिए आज इन बातों को हम लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन को बहुत अच्छा बनाएंगे. दोस्तों ये जरूरी नहीं होता कि कोई स्टूडेंट किसी जगह पर ट्यूशन लगता है, किसी जगह पर हेल्प लेता है या हमसे ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स करता है, ऐसा बाउंड नहीं होता. देखिए हर इंसान की चॉइस होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट है. हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो भी सिलेक्ट हो और जो हमारे पास तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वो जरूर सिलेक्ट हो. क्योंकि देखिए हर किसी के घर में अपनी अपनी जरूरतें होती है. तो मैं आप सबकी हेल्प करने के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं आज का वीडियो मैं इतना अच्छा बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा. तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं. और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर आपको टीचर रिलेटेड अबंडेंट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे. पीडी क्लासेस पर आपको 700 से भी ज्यादा वीडियोस मिलेंगे सिर्फ टीचर इंटरव्यू के, और आपको इंटरव्यू गाइड पे भी 100 अबव वीडियोस सिर्फ टीचर इंटरव्यू के मिल जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं अब हमारी क्लास को. देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि एपीएस का इंटरव्यू हिंदी में होता है या इंग्लिश में. दोस्तों अगर ये एनवीएस और केवीएस की बात होती तो बात अलग थी, वहां बाइलिंगुअल चल जाता है. पर यदि आप एपीएस का इंटरव्यू दे रहे तो प्लीज आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू देंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर डेमो में मार्कर के चॉक, तो आपको बता देता हूं आजकल हर जगह पर मार्कर अवेलेबल है, पर अगर आपको चॉक से लिखने का मौका मिलता है, मान लीजिए मेरे एक स्टूडेंट थी, वो केवीएस का इंटरव्यू की बात बता रहा हूं मैं आपको, उनको चॉक मिला था तो वो जहां पर भी गए थे उनको चॉक था वहां पर. तो मेरी ये राय रहेगी आपके लिए कि आप दोनों में वर्सेटाइल रहिए, मींस चॉक से भी आपको लिखना आना चाहिए और मार्कर से भी, पर मार्कर से आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे सामने है कि इंटरव्यू में जो पैनल है वो कितने मेंबर्स का होगा. तो मैं आपको रफली 7 मेंबर्स का बोल देता हूं, इसके अप्रोक्सीमेटली ही रहेगा, हो सकता है 8 मेंबर्स हो सकता है 5 मेंबर्स हो, पर अप्रोक्सीमेटली यही मेंबर्स रहते हैं. और हाँ एक बात का ध्यान रखना कि इंटरव्यू पैनल जितना भी हो आपको सबको उनमें इन्वॉल्व करना है, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिस्ट. वो सबसे ज्यादा मार्क्स ध्यान रखना आपके कैप्चर करेंगे. और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि एपीएस के अंदर कर्नल बैठे होते हैं, प्रिंसिपल जरूर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जरूर होते हैं. तो आप ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजिस्ट आपके हाव भाव भी चेक करते हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, इसका आप ध्यान रखेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि सर इंटरव्यू कितनी देर का होता है. देखिए स्टैंडर्ड इंटरव्यू जो एपीएस वगैरह में होता है वो 3 से 5 मिनट का होता है, पर मेंबर्स पे भी डिपेंड करता है दोस्तों. कई बार मेंबर ज्यादा बुला लिए जाते हैं या आ जाते हैं तो उसमें क्या होगा वो आपको कम समय भी दे सकते हैं. तो देखिए ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू आपका 8 मिनट का भी नहीं चल सकता है इंटरव्यूअर के इंटरेस्ट पर, कि अगर उनको लगता है कि जेन्युइन है और थोड़ा और पूछना चाहिए हमें तो दे कैन आस्क, बट स्टैंडर्ड मोड यही रहता है 3 से 5 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा. चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट टू वियर. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए. तो मैं बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए बताता हूं कि बॉयज के लिए आप शर्ट आपकी लाइट कलर की हो पर व्हाइट कलर की मत पहनना. ऑफ व्हाइट चलेगा, स्काई ब्लू चलेगा, लाइट पिंक चलेगा. ट्राउजर हमेशा आपका डार्क होना चाहिए, शूज आपके लेसेस वाले होने चाहिए, ब्लैक शूज हो ज्यादा कंफर्टेबल है. आपका बेल्ट भी ब्लैक होना चाहिए और फॉर्मल बेल्ट होना चाहिए. इसके अलावा गर्ल्स के लिए आप ध्यान रखेंगे साड़ी इज वन ऑफ द बेस्ट. आप सूट पहन सकते हैं बट आप जींस, टी शर्ट, टॉप्स नहीं पहनेंगे. इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए. तो उसके लिए आपको बता देता हूं कि यदि आप फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने बात को, अगर उन्होंने इंग्लिश में पूछी है तो एटलीस्ट उसका स्टार्टअप इंग्लिश में देंगे, और उसके बाद अगर किसी बात में आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो आप हिंदी का यूज करेंगे. पर फिर से बता देता हूं एपीएस में यदि आप हिंदी का यूज करते हैं दोस्तों तो आपका इंप्रेशन सही नहीं रहता है. ये बात आप फिर से सुन लीजिए. तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दें, इसलिए आप इंग्लिश सीखें, प्रैक्टिस करें, अपने आप को डेवलप करें.
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपने बीएड में बीटीसी में पढ़ाया होगा, तो उस दौरान जो भी आपका ट्रेनिंग सेशन रहता है या आपका जो जितने टाइम भी आपने पढ़ाया है आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आपके पास और भी आपको लगता है सर मैं क्या बता सकता हूं, तो आपकी जो हॉबीज़ है वो टीचिंग में इन्वॉल्व रखिए। और अगर आप होम ट्यूशन्स या अपने घर पे ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं वेल एंड गुड है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सर्टिफिकेट्स वगैरह डिमांड करे जाते हैं तो होम ट्यूशन्स की इतनी वैल्यू नहीं रहती जितनी आप पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये भी मायना रखता है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि बेस्ट डेमो कैसे दिया जाता है। दोस्तों बेस्ट डेमो के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बहुत से वीडियोस अपने दोनों चैनल्स पर दे रखे हैं, उम्मीद है आप वहां से बहुत कुछ सीख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपके पास भी डेमो से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप पुटअप कीजिए। पर यहां पर मैं जो टिप देने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए कि जब आप डेमो देने जाएंगे आपको ये एज्यूम करके रखना है कि सामने मेरे अब टीचर्स नहीं है, अब स्टूडेंट्स हैं। आपको ये ऐसा मानना है, ऐसा बिहेव करना है, तभी आप अच्छा डेमो दे पाएंगे। और आपकी वॉइस थोड़ा सा लाउड कर लेना। आपका डेमो दो तरह से हो सकता है दोस्तों। कभी कभी आपको चेयर पे बैठे बैठे आपसे बोलेंगे कि आप इस टॉपिक को हमें पढ़ा के दिखाइए, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो सर्कल हो, डिपेंड्स ऑन योर ओन सब्जेक्ट, उस पर डिपेंड करता है। पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि आपको बोलते हैं वो यस जाइए डेमो दीजिए और उनकी टेबल पर अगर मार्कर और डस्टर है तो परमिशन लेकर ही आप डस्टर और मार्कर लेकर जाएंगे। उसके बाद आप इवन आप जब खड़े होंगे तो आप परमिशन लेंगे, सर मे आई प्लीज गो, तो गए हाँ हाँ जाइए जाइए। वापस आकर भी आप बोलेंगे सर प्लीज मे आई टेक अ सीट, इस तरीके से। और ड्यूरिंग एंड डेमो आप ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बोलते हुए डेट लिखनी है, बच्चों के साथ डिस्कस करना है, टॉपिक वर्ड लिखना है और टॉपिक के अंदर कुछ नहीं लिखना है जब तक आप बच्चों को टॉपिक पर लेकर ना आए। इसके अलावा देखना चाहते हैं तो बहुत डेमोज आपको दे रखिए। चलिए डेमो प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि सर कुछ टिप्स दे दीजिए इंटरव्यू के, तो बिल्कुल मैं आपको टिप देना चाहूंगा दोस्तों। देखिए सबसे पहला टिप यही है कि यदि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको सुनाई ना दे तो आप क्या करेंगे। तो देखिए यदि आपको कोई क्वेश्चन ना सुनाई दे तो आप बोलना सर मे आई बेग योर पार्डन प्लीज, आप इस तरह से बोल सकते हैं। इवन आप अगर पार्डन प्लीज भी बोलेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और मान लीजिए यदि कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं है और वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे बिल्कुल जेन्युइन होकर सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यदि आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप कह सकते हैं सर लिटिल बिट आई एम रिमेंबरिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आंसर सो मे आई प्लीज ट्राई, तो आप इस तरीके से कहिए। और मान लीजिए कि इंटरव्यूअर कभी कभी आपको आंसर दे दे, जब आप क्वेश्चन पूछा आपसे और आपको जवाब नहीं आया और इंटरव्यूअर ने आपको आंसर दिया तो आप जरूर बोलिएगा थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। मतलब ये समझ लो स्टूडेंट्स कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं आपका फेस स्माइलिंग रहना चाहिए। आप ये मान लीजिए कि कैमरा आपके ऊपर है और अब आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। देखिए 3 से 5 मिनट के अंदर वो लोग जज कर रहे हैं, वहां कौन बैठे हैं, कर्नल, प्रिंसिपल, टीचर उस सब्जेक्ट के, और आप साइकोलॉजिस्ट मान सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट को इंप्रेस करने का भी तरीका बता देता हूं। वैसे उसके लिए मैंने पर्टिकुलर आपके लिए एक वीडियो बना रखा है कि साइकोलॉजिस्ट को कैसे इंप्रेस करना चाहिए। अब देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बता देता हूं कि देखिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके पोस्चर्स को देख रहा है। तो आपका जो वे है, आपका जो बात बताने का तरीका है, फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो कुछ लोग क्या है हाथों यस सर माय नेम इज ऐसा, आपको बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, श्योर सर, और फिर आप अपने बारे में बताते हैं। बहुत ही काम कूल पर्सनालिटी लगनी चाहिए स्टार्टिंग में आप, और जब अपनी बात को बता रहे हैं तो इतना अच्छा यानी कि एक प्यारा सा फ्लावर उनके सामने रख दो, सर ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और उनको अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो सुनने में इंटरेस्टेड है, तो उसी फ्लावर को बुके बना दो। ये भी कला आपके अंदर होनी चाहिए। मींस आपका जो फर्स्ट आंसर है उससे ही उनको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप अपने बारे में बताना शुरू करते हैं मान लीजिए और आपने सिटी का नाम ले लेते हैं, वो कहेंगे हाँ जी अपनी सिटी के बारे में बताइए। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज मैं अपनी एक स्टूडेंट को इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवा रहा था, तो मैंने उनको बोला हाँ जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो बोले सर मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैंने कहा ओके, तो आपके वहाँ पर कोई फेमस पर्सनालिटी, तो उन्होंने विपिन रावत जी का नाम लिया। तो मैंने कहा वो हो, तो मुझे ये बताइए कि विपिन रावत जी के बारे में आप क्या जानते हैं। एपीएस की स्टूडेंट है दोस्तों। अब देखिए विपिन रावत जी के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो गलत है, और अगर आपको मालूम है तो वेल एंड फाइन है, क्योंकि वो आपके सिटी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एक इंटरव्यूअर की नजर से, क्योंकि वो देखो वो कोई क्वेश्चन सेटअप करके नहीं बैठे कि हाँ जी अमित आएगा तो हमें ये क्वेश्चन पूछने, और सुमित आएगा तो ये पूछने, और अगर प्रियंका आएगी और प्रीति आएगी तो हमें ये क्वेश्चन पूछने। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको तो कोई भी क्वेश्चन पूछना है जो भी आपकी लाइफस्टाइल चल रही है, या फिर प्रोजेक्टर पर आपका सीवी होता है उनके सामने और वो देख देख के बोलते हैं अच्छा अच्छा आपकी हॉबीज ये बताइए आपने। ठीक है भाई अपनी हॉबीज पर आइए, आपने ये हॉबीज अपनी बताई है तो इसके बारे में कुछ बताइए। मींस आप जो भी अपने बारे में बता रहे हैं बहुत ध्यान से बताइए,
वेल प्रिपेयर कीजिए और मेरी ब्लेसिंग्स लीजिए। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको बेस्ट रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।